Hey guys. Hi guys. Hi everyone. Hello. Please बैठ जाइए guys. Thank you. आप लोग ठीक हो? नहीं, मैं भी बढ़िया हूँ यार. तो हम लोग गाइस स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट डिफरेंट से. प्रेजेंट डिफरेंट में होता क्या है कि तो स्टार्ट करें सेशन गाइस? यस सर. ओके. आपको मेरी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? मैं एक बार दोबारा आता हूँ, ठीक है? Are you guys excited for the session today? Yes, sir. Are you guys having this vibration to learn something new today in the class right now? Yes, sir. How many of you are super excited for the session today? Raise your hands. But before you raise your hands, have this habit of learning anything, any moment with any person, right guys? Yes, sir. I'm your host today. As usual, Harinder Singh. And today we're going to be learning about something different, but something very common. जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो आपने मुझे महसूस किया कि मेरे साथ कुछ गलत है. आपने इस बात को महसूस किया कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है. मेरी एनर्जी बहुत लो थी. और कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लगा कि शायद आज का सेशन बहुत बोरे जाने वाला है. नहीं. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. You know exactly what happens? Similarly, जब आप अपनी एनर्जी के साथ जोन सी भी एनर्जी अपने अंदर मौजूद रखते हैं, उस एनर्जी के साथ जब लोगों से आप मिलने जाते हैं, सिमिलर लेवल पर आप एक ऑरा क्रिएट करते हैं अपना. ये एक प्लान था कि मैं एक बहुत लेस एनर्जी के साथ जाऊंगा और सबको महसूस करने दूंगा कि क्या फील कर रहे हैं आप, और उसके बाद मैं दोबारा एक डिफरेंट एनर्जी के साथ जाऊंगा और वो डिफरेंस बहुत इजीली महसूस किया जा सका होगा. राइट और नॉट? सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इसी चीज को आपको समझाना चाहता हूं कि आप सबके अंदर में एक एनर्जेटिक और एक लेजी, एक फुल ऑफ वाइब्रेशन और एक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, स्केयर्ड और अजीब सी फीलिंग्स के साथ बैठा होता है. जो आप चूज करते हैं, जिस बिहेवियर के साथ, जिस एटीट्यूड के साथ आप चूज करते हैं अपने माइंडसेट को, उसी तरह का ऑरा, वाइब्रेशन आप अपने आसपास में क्रिएट कर देते हैं. एंड सिमिलरली एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करती हैं. आपके पास ये ऑप्शंस हमेशा से आया है, हमेशा से रहा है, कई सालों से ऑप्शंस आपके पास रहा है, और सिमिलरली आज भी आपके पास ये ऑप्शन है, इस वक्त भी और कल भी आपके पास ये ऑप्शन होगा कि किस एनर्जी के साथ आप लोगों से मिलना चाहते हैं. अब आप कहेंगे कि मेरी जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स होती है तो मैं कैसे एनर्जी के साथ मिलूं? प्रॉब्लम्स यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं और इस दुनिया में जितने लोगों ने जन्म लिया है, वो किसी ना किसी परेशानी से, किसी ना किसी टेंशन से, किसी ना किसी फेलियर से रेगुलरली गुजर रहे होंगे. कुछ लोग बड़े फेलियर्स को बहुत छोटे समझकर उसको फेस करते हैं, और कुछ बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने ब्रेन में इतना बड़ा कर देते हैं कि उनकी रेगुलर की जिंदगी बहुत स्ट्रगलिंग हो जाती है. राइट नॉट? और ये होता पूरी तरह से माइंडसेट के बेसिस पर है. मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब भी आप, आज नहीं सिर्फ इस एकेडमी में नहीं सिर्फ, जब भी आप किसी से कभी भी किसी भी दौर में मिले, तो आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए हमेशा. राइट? आपको अपनी प्रेजेंस महसूस करानी है. अपनी प्रेजेंस, आप जो हो, जैसे हो, वो लोगों को महसूस होनी चाहिए. जब आप उनकी प्रेजेंस में मौजूद हो, उनको पता लगना चाहिए मैं किसी से मिला हूं. आपके पास प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को चेहरे पे लेके घूमना चाहते हो? आपके पास टेंशन्स है, फेलियर्स है, उनको अपने माथे पे लेके घूमना चाहते हो? क्योंकि अगर आप माथे पे लेके घूम भी रहे हो, चेहरे पर लेके घूम भी रहे हो, सामने वाले के पास सॉल्यूशन नहीं है. बट आप अपने बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स, डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स बिता देते हैं. राइट और नॉट? सो आज से जब भी मिले किसी से, तो किस एनर्जी से मिलना है? हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय पीयूष, गुड टू हैव यू हियर. यस सर. यस सर. मैं 33 का हूं, और आप? 24.
24, 7 years का गैप है। एनर्जी इनकी ज्यादा है मेरी। क्यों? मुझे 1700 मिलते हैं इसलिए। That's not the reason, people. That's not the reason. It's just that कि मैं कहीं भी होऊंगा, मैं अपनी प्रेजेंस को महसूस करा सकता हूं, बिकॉज वो एनर्जी मेरे अंदर महसूस है। मुझे अपनी इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस पता है, मुझे अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंस पता है। इज दैट ओके? सो जब आप स्कूल जाएं, जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हो, जब आप अपने ऑफिस एम्प्लॉय से मिले, सतीश जी खड़े हो जाएं प्लीज। जब आप अपने किसी एम्प्लॉय से मिलेंगे, अपने साथ के किसी व्यक्ति से मिलेंगे, कैसे बात करेंगे? हेलो, हाउ आर यू? ग्रेट। इसके अलावा शब्दों में मायूसियत होगी या जोश होगा? कुछ बताएं। अगर आपसे कोई बोलता है आज क्या हो गया सतीश भाई, इतना तेज कैसे बोल रहे हो? हैप्पी आप, मैं हैप्पी होऊंगा तो मेरे वर्कर हैप्पी होंगे। आप सिंपली बोलोगे मैं जिंदा हूं भाई। द बेस्ट आंसर टू स्टे अलाइव, टू बिलीव दैट यू आर अलाइव। द बेस्ट आंसर टू टेल पीपल दैट यू आर अलाइव, मतलब आप जिंदा, उससे ज्यादा बड़ी खुशी किसी चीज की नहीं हो सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू फील इट। यू हैव टू फील इट फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब आप जिंदा हैं, सॉल्व भी हो जाएंगी। अगर आप जिंदा नहीं होते, बेड पर होते, किसी जगह ऐसी होते जहां पर आप एफर्ट्स नहीं दे पाते, तो शायद आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होती। आप जिंदा हैं, प्रॉब्लम सामने है, इसका मतलब हमारे पास ताकत है, हम कल दोबारा उठकर सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को। राइट? वो गाना सुना था ना, दंगल दंगल। वो क्या बोलता है? लठ गाड़ दू, ओ जाड़ा पाड़ दू। क्या बोलना चाहता है वो? कि जहां जाऊंगा वहां पर अपनी प्रेजेंस को महसूस कराऊंगा। जाड़ा पाड़ने से मतलब इस बात का क्या होता है कि वो ठंड को भी दूर फेंक देगा। इसका मतलब वो उन सभी परेशानियों को दूर फेंक देगा जो जो उसको रोकती है। ठंड में हमें क्या रोकता है? मतलब जब विंटर्स आती है तो क्या लगती है? ठंड लगती है हमें। वो ठंड हमें बेड से बाहर निकलने से मना कर देती है, वो करने से मना कर देती है जो शायद हम बाहर निकल कर करते तो कुछ अचीवमेंट आती है हमारे हाथ में। सिमिलर पैटर्न पे आपके ब्रेन को एक्टिव रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी बॉडी के लिए एयर जरूरी है। और ब्रेन एक्टिव होगा आपके बिलीफ सिस्टम से कि जब आप चाहते हैं कि मैं एक्टिव रहना चाहता हूं, मैं अपनी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंट महसूस कराना चाहता हूं लोगों के बीच में, यू अचीव सक्सेस और नॉट, बट आप अपनी प्रेजेंस को हमेशा कॉन्फिडेंट रखेंगे। यह आपको आज से कसम खानी, सिर्फ इस एकेडमी के लिए नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, आउटसाइडर्स, पीपल यू नो, पीपल यू डोंट नो, जिनके बीच में भी आप जाएंगे, यू वुड ऑलवेज साउंड कॉन्फिडेंट। इज दैट ओके? सामने से आपको कोई अप्रोच करता है, नो, करे या ना करे, आई विल अप्रोच, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट मी। राइट? कोई आपकी गली से बगल से निकल रहा है, आप जानते हैं उस बंदे को, एंड ही पासेस, he doesn't look at you, he ignores you. It's not about him, it's about you. You'll go and talk to him, hi buddy, how are you? कुछ नहीं जाना आपका, उसको एहसास होना है this man is improved, this man is grown. कुछ अलग है इसके अंदर में। He goes out and talk to people, वो जाता है और बात करता है लोगों से, and that's what your personality has to be. और कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटी का आपका होना बहुत जरूरी है। You have to go out, shout, say, believe, trust. You just gotta do it. You have to push yourself. Nobody else is going to do it for you. It's a very old saying, बहुत पुरानी कहावत है कि it's you who has to push himself or herself. ये सिर्फ आप ही हैं जिसको पुश करना है अपने आप को, कोई और नहीं करने वाला आपके लिए आपकी जिंदगी में। Do you get this? Yes, sir. So always let people know your presence. Right guys or not? Yes, sir. अभी यहां बैठे हुए कुछ लोग, जब भी आप कहीं बैठते हो, कहीं कुछ सुनते हो, किसी भी महफिल में होते हो, हमेशा अपने ब्रेन को एक्टिव करो। डोंट जज, जस्ट लिसन, बिलीव एंड एक्सेप्ट। ट्रेन योर ब्रेन। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कई बार हम परफॉर्मेंसेस में होते हैं, सीखने के लिए भी आते हैं, लेकिन तब भी अपने ब्रेन को ट्रेन कर चुके होते हैं। सीखना नहीं, पहले जज करेंगे, पहले देखेंगे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उतने में कम से कम नहीं तो आधे घंटे 40 मिनट निकल जाता है। हम सभी के साथ हुआ है, रेज योर हैंड्स, इट हैपेंस विद एवरी वन ऑफ अस राइट हियर, है ना? पहले हमें एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना होगा जो हर जगह मौजूद होगा। कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे तो ये सीखेंगे कि बुरा कैसे नहीं किया जाए। लॉजिक?
कुछ अगर अच्छा नहीं सीखा किसी गलत इंसान से, तो ये जरूर सीखेंगे कि जैसा इस इंसान ने गलत किया वैसा हम नहीं करेंगे. Do you get this? And always have this energy in you. Energy. खड़े हो जाओ. Yes, you. Say your name in front of everyone. Hi guys, my name is Abhishek. कुछ और बताओ अपने बारे में. हिंदी, इंग्लिश, any language in the world. कोई भी लैंग्वेज में, भाषा दुनिया की. I am pursuing in a graduation BA honors and I enjoy my life so much well and I am very excited person for learning something else in our life. हैंड मूवमेंट्स थोड़ा सा अजीब लग रहा था, राइट? लेट्स डू इट अगेन. बैठो, दोबारा करते हैं. खड़े हो एक बार, बताओ दोबारा सबको अपने बारे में. यस, गो फॉर इट. Hi guys, my name is Abhishek and I am pursuing graduation from a DU side and I am enjoying my life so much well with my friends and I have an attitude for learning something in my life. That's great. Yes, you, Sahanjit, get up. Thank you, thank you. Hi guys, this is Sahanjit. I am in 9th class and I am the sports person. I'm the sports person. I'm handsome, smart, happy. I'm always excited. I'm always excited to learn something else, Something new. something new. That's great. Kavita ma'am, get up. पहले खड़े हुए, उससे पहले सो गया. Come on. Hello guys, my name is Kavita. I teach student at my own institute and Look at everyone. okay again. Yes. Hello guys, my name is Kavita. I did my graduation from RLA College. Before that, I have worked in a private limited company. But after I teach student at my own institute and my hobby is reading books. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Yes, you, cricketer. Cricketer. कई बार लोगों को सामने से अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उसके बाद भी ऐसे कर रहे होते हैं. इसको मिल रही है क्या? जिंदगी में लोग हमेशा चाहते हैं सफल होना, और जब किसी और को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग अक्सर उसकी अपॉर्चुनिटी को छीनना चाहते हैं. लेकिन जब इस तरह की सिचुएशंस आती है तो अक्सर सोचते हैं मेरा नाम ना लिया जाए. इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटी खोने के लिए तैयार हो. लॉजिक है कि नहीं? क्योंकि आपको डर लगता है चीजों को फेस करने में. इन्हें पता था कि इनका नाम लिया जा रहा है, बट स्टिल ये चाह रहे थे कि अगर बाई चांस किसी और का है तो ठीक है. अग्री और नॉट? यस. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जो भी मन में आता है कहें आप. Hello friends, my name is Vikas Singh and this time I am pursuing BA and I am a cricket coach. Wow. And this time I am work digital marketing company on my uncle. Thank you so much. Okay, that's great. That's great. Yes, you at the corner. So my name is Himanshu. And I am studying in 11th class. Government Girls Senior Secondary School, Bindapur, Ascension. So I am very proud. I am very proud for Barian. And thank you so much. I'm proud to be Barian. I'm proud to be Barian. That's great. Yes, you, Ravi. कैप उतारे पहले तो आप. Hi guys, my name is Ravi Yadav. I'm 23 years old. आप जितना भी बोलेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए. My hobbies is running. My dreams are written. That's great. Take your seat. Okay. जितनी बार आप कोशिश करते हैं ना, उतनी बार ये चीजें आसान होने लग जाती हैं. First time it's difficult. Second time it gets easier. Third time it gets more easier. Fourth time it's like I'm born to do it. Fifth time, I can teach. That's an attitude. When you do it for the first time, you're always afraid. हमेशा घबराहट होती है. Second time, it gets easier. Right? Second time, when you do it, it gets easier. Third time, you believe, I can do it. Fourth time, you believe that I'm born to do it. Fifth time, you believe, बहुत आसान है मेरे लिए. And sixth time, you say, I can teach people. The more you do it, the more you trust yourself. The more you do it, the more you trust yourself. Say it aloud. Come on, let's say it. The more you do it, the more I do it. Okay, let's say, the more I do it, the more it gets easier for me.
And the more I trust myself. Okay, so अभी आपके पास में सिर्फ 3 सेकेंड्स हैं. लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे, कुछ भी बोलेंगे. Okay, just raise your hand and say anything. Yes, you. Hi everyone, गैया चलाने वाला नाम मेरा गोविंद. I'm studying in 12th class. I'm studying diploma as well as. Thank you. Thank you. Next. Yes, Satish ji, please. हेलो, मेरा नाम सतीश है. मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जब से बरी में आया हूँ बहुत इंजॉय करता हूँ. थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you. Next. Oh my God. इसका मतलब अभी भी ब्रेन ने एक ब्लॉकेज दिया हुआ है, एक बाउंड्री सेट कर रखी है. उस बाउंड्री से बाहर जाना नहीं चाहते हो आप. आपको यह लग रहा है कि आप जैसे खड़े होंगे एकदम से सबकी नजरें आपके ऊपर होंगी और आप कुछ ऐसा कर दोगे जिससे कि आपको सीधा यहां से बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा. फिर किस बात का डर है? सोचिए. गोली तो नहीं चला तू? यस प्लीज अंकित. Hello guys, Oh my God. my name is Ankit and I tell you about my complete college and my hospital, my job other hospital. Wow, that's amazing. Hello everyone, this is Shilpi here. Wow, And Shilpi. I am working. Sorry. No, there is nothing sorry. Sorry इनको बोलना चाहिए जो 90 लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया यहाँ पे. I am working. Right or not? now. एक मिनट. सॉरी इन सबको बोलना है आपको कि इनकी हिम्मत नहीं थी कि खड़े होकर हाथ पे कुछ बोल सके. तो आप अभी भी कम से कम नहीं तो 60 लोग जो बैठे हैं उनसे बेहतर है आप. यू डोंट हैव टू बी सॉरी. सॉरी वो लोग बोलेंगे जिन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया. जब हाथ उठाते हैं ना, सर मोमोज देना 60 रुपए के. प्लीज गो अहेड. प्लीज. Hello everyone, this is Shilpi. I complete my diploma from Mirabai Institute. I am working right now and thank you. That's amazing. Thank you. Please, Prakash. Hello everyone, this is Prakash. And now recently I have completed my 12th and I deliberately want to spread that energy whatever I have. Wow. I want to ask to you, are you energetic or not? Yes. So, that's all. That's okay. You can take your time. I'll take only 2 minutes. Take a seat. Please, Ashwani. Good evening guys, my name is Ashwani and I am medical professional. I am pursuing MSc microbiology. I am working in a Dr. Lal pathology lab as a lab technologist. Wow, that's amazing. You know, it's just the mindset. It is just the mindset. आपको जितना आता था आपने उतना ही बोलना है. जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ उनको ये लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे सिर्फ, उसके वजह से वो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं. और या उनके ब्रेन का एक सिस्टम है जो उनको ये बोलता है कि जब तू बोलने जाएगा ना तो कुछ ना कुछ गलत होगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ेगा, बार बार उनको रोकने लग जाता है वो. और इसी वजह से आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में छोड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी हैं. और आप कहते हो मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी. फिर आप कहते हो कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था. क्योंकि ये बड़े एक्सक्यूजेस अच्छे होते हैं. ये हमेशा से एक्सक्यूजेस ऐसे होते हैं कि सामने वाला सुनकर ना ये बोलेगा कोई बात नहीं. अभी आपसे पूछा जाना है कि आप लोग क्यों अच्छा नहीं कर पाए लाइफ में, तो ज्यादातर लोग यही बोलने वाले हैं, भैया हमें ना कोई गाइड करने वाला अच्छा नहीं था. आप कहोगे कि मेरे ना घर में ना कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है. अक्सर 90% स्टूडेंट्स काउंसलिंग के दौरान ये बात जरूर बोलते हैं. वो कभी याद नहीं बोलना चाहते कि जिस टाइम पर मैं पढ़ रहा था ना स्कूल में, उसी टाइम पर ऐसे परिवार के बहुत से और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोशिश की और वो अच्छा कर रहे हैं आज. मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर कमी थी. मैं सुबह उठ के मेहनत करने में बिलीव नहीं करता था या करती थी. मैं वो था जो रात में पढ़ने के बजाय वो चीजें उठाता था जिससे कि मेरे को एंटरटेनमेंट मिले. वो कभी नहीं बोलोगे क्योंकि ये एक ऐसा सच है ना जिसको आप ना तो सुनना चाहते हो और ना ही आप किसी और को अलाउ करोगे बोले सामने से. और अगर वो बोलेगा तो वो आपका दुश्मन तक हो जाएगा और आप ये तक बोल दोगे उसको, तू समझता नहीं साले मुझे, मैंने क्या फेस किया जिंदगी में. और वहां पे रियल एक्टिंग आपकी, जितना शायद शाहरुख खान ने डंकी में भी नहीं की होगी ना, उससे बेहतर निकल के बाहर आती है आपकी एक्टिंग. एंड एक ऐसा सच है ये, आप सुनना कभी चाहोगे ही नहीं. ये हमारे माँ बाप भी देते हुए आए हैं. बेटा हमारे टाइम पर तो गांव में बेटा ऐसा कहां होता था. उसी टाइम पर उसके पहले के मोतीलाल नेहरू पढ़े हैं, उसी टाइम पर अंबेडकर साहब भी पढ़े हैं उस जगह से, बट हमारे माँ बाप नहीं कर पाए. तो उनके पास क्या बचा? एक्सक्यूज. अब अपने लिए सुनना तो बुरा लग रहा है, माँ बाप के लिए भी सुनना बुरा लगेगा आपको.
बट ये बोल रहा हूं दोबारा, कड़वा सच है। उसी टाइम पर लोगों ने सफलता की है, गांवों से निकलकर। कहानियां नहीं पढ़ी आप लोगों ने? लेकिन हमारे माँ बाप नहीं कर पाए। अब सिमिलरली आप ये कहानी अपने बच्चों को सुनाओगे। कुछ लोग तो तैयार हो चुके हैं मेंटली, एक ठीक ठाक से जिंदगी मिल जाए एमएनसी के अंदर में। उनका ड्रीम ही क्या है? एमएनसी में मुझे एक जॉब मिल जाए बस। उनका ड्रीम क्या है कि एक 20-25 हजार की सेटिंग हो जाए कहीं पर, महीने का सब सेट है। अब आपको लग रहा होगा कि इससे उसका क्या लेना देना है। आपके एटीट्यूड की वजह से ही सारी गेम बनती है और सारी गेम बिगड़ती है। डू यू गेट दिस? ये एक बहुत छोटी सी बात है। मैंने बोला खड़े हो और आप कुछ बोलो, और मैं आपसे वही बुलवाने के लिए बोल रहा था जो सिर्फ आपके बारे में, जिसको आप जन्म से बोलते हुए आ रहे होंगे शायद 3 या 4 लाइनें सिर्फ। मैंने आपको नहीं बोला आप डिमोनेटाइजेशन के ऊपर बोले, मैंने नहीं बोला आप कोविड-19 के ऊपर बोले, मैंने नहीं बोला आपको इंडियन इकोनॉमी के कुछ बोले आप। मैंने आपको बोला अपने बारे में जो मन में आता है, जिस भाषा में आता है उसमें बोलो आप। लेकिन तब भी आपके ब्रेन ने आपको बोला भाई मत बोल, मत बोल भाई। क्यों पता है? क्योंकि इस ब्रेन ने ना हमेशा से आपके ऊपर रूल किया हुआ है, हमेशा से इस वाले हिस्से ने रूल किया हुआ है, तगड़े तरीके से रूल किया हुआ है। और ना यहां से जाने के बाद वो वाला एक्टिव होता है। फिर मजा आया? बोला नहीं ना तूने? मतलब जब अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी होती है ना, ये हमेशा गिव अप कर देता है, घुटनों पे आ जाता है ये। इस ब्रेन की एक्टिविटी को समझने की कोशिश करो। होता है ना एक एंजल और एक डेविल वाला कॉन्सेप्ट, ये वही कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन आपका एक पैटर्न पे सोचता है कि कुछ अच्छा करना है, लेकिन अधिकतर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होने की वजह से पास्ट में ये जो नहीं करना चाहता वो इतना हैवी हो जाता है आपके ऊपर में कि ये कुछ करने देना चाहता ही नहीं है आपको। ये आपको लेजी बने रहते हुए देखना चाहता है, ये आपको सक्सेसफुल देखना चाहता ही नहीं है, ये आपको हमेशा गिल्ट में देखना चाहता है, ये आपको 10 से 12 हजार की नौकरी से ऊपर बढ़ने देना नहीं चाहता। ये हमेशा चाहता है कि तुम ग्रो ना करो। समझ रहे हो आप लोग? बहुत से लोग बोलते हैं मुझे जॉब में जाके मजा नहीं आता है। 90% यहां पे लोग बैठे होंगे ना, वो बोल रहे होंगे इस बात को, जितने भी जॉब करते होंगे, मुझे जॉब जाके मजा नहीं आता है। पता है किस लिए जॉब में जाके क्यों मजा नहीं आता है आपको? क्योंकि जो जॉब आप कर रहे होते हैं ना, वो सीधा इन्फ्लुएंस नहीं करते लोगों को आप उसमें, आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हो। अगर आप समझे इस बात को कि आप जिस जगह कंपनी में काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती सोसाइटी को। अगर आपका सीधा काम सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करे, कोई वैल्यू ऐड करे, तो आपको अपने काम से मोहब्बत हो जाएगी, और वो काम हमेशा अपना होता है। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप उससे आपको क्या वैल्यू मिल रही है उस काम से, आपको पता लगता ही नहीं कि क्या फायदा पहुंचा रहा हूं मैं सोसाइटी को, लोगों के बीच में क्या फायदा पहुंच रहा है, क्या वैल्यूज हो रही है मेरी जिंदगी, मतलब मैं क्या सीख रहा हूं और मेरी वजह से किसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं, इसका एहसास होता ही नहीं है हमें। तभी अपने काम में जाने में मंडे को हमेशा टेंशन होती है, अबे यार मंडे आ गया। कभी ना अपना काम करके देखना खुद से, और जिसमें सीधा आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो सोसाइटी को, आपको ना मंडे कभी लगेगा ही नहीं, आपको हर एक दिन संडे लगेगा। बर इंग्लिश एकेडमी के टीचर्स को देख लो, 7 दिन काम करते हैं गाइस, 7 डेज काम करते हैं, और इंतजार कर रहे होते हैं कि कब कुछ नया हम कर सके बच्चों के लिए। पता है किस लिए? क्योंकि हम सीधा इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लाइफ को, और आपके चेहरे से हमें रिवॉर्ड मिलता है, आपकी वैल्यूज की जगह हमें रिस्पेक्ट मिलती है। लॉजिक समझ आता है? इसका मतलब अपने एटीट्यूड को तैयार करो एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं, बॉस के लिए भी नहीं। हमें नहीं चाहिए बॉस दुनिया में, वी नीड लीडर्स। बहुत सही बोला, इसलिए सीखा। जिन्होंने नहीं बोला वो सेकंड स्टेप पे अभी भी। देखा आपने, गलती करके भी आप सीखते हो। बहुत से लोग तो गलती भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती करते ही सेकंड स्टेज पे पहुंच जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, हम ऐसा कुछ हो जाएगा जहां पर बर्बाद हो जाएंगे हम। जो चीज 18 में करनी थी 28 में कर रहे हैं, जो 28 में करनी थी वो 48 में करेंगे, और जो 48 में करनी थी वो हमारे बच्चे करेंगे। क्लोज योर आइज, अपने आप को देखो, विजुअलाइज योर फेस, विजुअलाइज योर फेस, अपने चेहरे को देखो, और अपने चेहरे से बात बोलो कि यू हैव टू बी एनर्जेटिक, यू हैव टू हैव एनर्जी इन यू,
You have to believe that you're born to do something great. You have to believe that you're born to do something great. You don't have to live an ordinary life. You don't have to live an ordinary life. You have to influence society. You have to add value. Look at your face. No, look at your face. No, don't say that. ये कहो मत, सिर्फ चेहरे को देखो एक बार. Look at your face. सिर्फ चेहरे को देखो अपने और उस चेहरे को समझाओ ये बात. It's not late. It's not late. बोलो अपने ब्रेन को ये बात. It's not late. It's not late. No matter तो 20 का है, 25 का है, 30 का है, 40 का है, 50 का है. No matter. It's not late. It's never late. It's never late. मॉर्निंग में उठते ही पॉजिटिव एनर्जी फील करो जो मैं कह रहा हूं. मॉर्निंग में उठते ही पॉजिटिव एनर्जी. घर के अंदर आपकी प्रेजेंस में पॉजिटिव एनर्जी. वो ट्रेवल करनी चाहिए हर एक स्टूडेंट के अंदर में. आप जिससे मिलते हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, क्लास हो, रूम हो, रोड हो, बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी आप हो, लोगों को महसूस होना चाहिए आप कौन हो. विथ पॉजिटिविटी, विथ फुल ऑफ एनर्जी. कीप ऑल द प्रॉब्लम्स असाइड. घर में क्या हुआ, क्या टेंशन है, क्या कलेश है, कीप एवरीथिंग असाइड. सब चीज साइड में रखो. जस्ट बिलीव कि एनर्जी हूं मैं अपने आप में, एक ताकत हूं मैं, एक फायर हूं मैं. लुक एट योर फेस. अपना चेहरा देखो एक बार ढंग से. विजुलाइज करो अपने चेहरे को और उसको बिलीव कराओ. ये चेहरा मुस्कुराने के लिए बना है, ये एनर्जी देने के लिए बना है, इन्फ्लुएंस करने के लिए बना है, वैल्यू ऐड करने के लिए बना है. ये जहां जाएगा, जिनके बीच में होगा, ये लोगों को एहसास कराएगा कि हमें कैसा होना होता है. लोग आपको इंस्पिरेशन के तौर पे देखेंगे. डू यू गेट दिस? डू यू वैल्यू योरसेल्फ? जस्ट विजुलाइज योरसेल्फ. चेहरे को देखो अपने. प्लीज लुक एट योर फेस. यू आर बोर्न टू डू समथिंग डिफरेंट गाइस. सच में आप बहुत खास करने के लिए बने हो. अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, इस बात को सुन रहे हो, इसका मतलब प्रकृति, परमात्मा चाहती है कि आपके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी पैदा हो. प्रकृति, सृष्टि, परमात्मा, यूनिवर्स चाहता है कि आपके अंदर एक एनर्जी मौजूद हो जो आपके थ्रू ट्रैवल करके लोगों को इन्फ्लुएंस करे, जो आपके थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करे पॉजिटिवली. जस्ट इमेजिन योरसेल्फ वेयरिंग अ सूट एंड स्टैंडिंग ऑन स्टेज, जहां पर आप बहुत सारे लोगों को स्पीचेस दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, आप अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं. आप किसी ऐसी पोजीशंस पे हैं जहां पर आप सोशली लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. No 9 to 5 job. No 9 to 5 job. Say no to 9 to 5 job. Right? No job 9 to 5. I'll create my own. अपने चेहरे को एक इंस्पिरेशनल चेहरे के तौर पे देखो. You are genuinely guys born to do something great. Feel this guys from inside. एक साधारण से जॉब आपको कुछ नहीं देगी जिंदगी में. सिर्फ एक ही जिंदगी है. नहीं पता पास्ट में क्या था, नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, कुछ नहीं पता. जो है वो अभी है, प्रेजेंट. लिव इट एंड लिव इट फुली. राइट? यस सर. ओपन योर आईज स्लोली. और मैं चाहता हूं कि आप हाथ खड़ा करें अपना और मुझे बोले कि आज से मैं किस एनर्जी को फील करके अपने लोगों के बीच में पहुंचूंगा. रेज योर हैंड एंड से इट अलाउड. यस यू रोहित, रवि. आज से मैं एनर्जी, हमेशा एनर्जी रखो. कुछ भी बोलो जो आप फील कर रहे हो अपने अंदर में. प्लीज से इट. आप कहेंगे ये अफर्मेशन की तरह काम करेगा, या आपके बिलीफ सिस्टम में जाएगा, अपने ब्रेन को ट्रेन करेगा ये ऐसा बिलीव करने के लिए. क्योंकि जब आप लोगों के बीच में कोई कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट का असर होता है लोगों के बीच में. कि अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, तो इसका मतलब उसके लिए आप एफर्ट्स देते हैं. तो अगर आप यहां कुछ कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो एनर्जी जाएगी और आपको मजबूर करेगी वो चीज करने के लिए. एंड डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी वजह से. से इट गाइस, कम ऑन, सिट डाउन. नेक्स्ट. यस यू आकाश. I have good energy, I have positive energy, my energy. And my energy also absorbs anybody.
and then my energy also make some new peoples and take this my energy. That's beautiful. Thank you. Thank you. Any language. Don't worry about the language, okay? ये सेशन 9 to 10 एवरी टाइम अटेंड करता रहूँगा, चाहे कोई फीवर भी हो, बिकॉज ये मैं अटेंड करना चाहता हूँ सेशन को. Thank you. Thank you. Yes, you. आज से मैं कॉन्फिडेंट होकर बोलूंगा, एनर्जी के साथ बोलूंगा. Very good. बहुत बढ़िया. Yes, you. आज से मैं जिससे भी मिलूंगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलूंगा. और चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि सामने वाले के पास ताकत नहीं उसको चेंज करने की, लेकिन मेरा एटीट्यूड बहुत हद तक डिसाइड कर सकता है कि मैं क्या फेस करूंगा. हमेशा स्माइल रहेगी मेरे फेस. Absolutely right. Yes, you. यस, आज से मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा और हर बंदे से पॉजिटिविटी के साथ मिलूंगा और हमेशा ही पॉजिटिव रहूंगा. थैंक यू. Thank you. Thank you. मैं जिस इंसान से मिलूंगा मैं पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलूंगा. Look at everyone. कैमरे के लिए नहीं बोलना है, लोगों के लिए बोलना है, अपने आप के लिए बोलना है. Yes, you. आज से मैं जो भी बोलूंगा फ्री माइंड बोलूंगा और इनिशिएट करूंगा हर किसी बंदे को. Absolutely right. कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपसे रिस्पेक्ट से बात करता है नहीं करता है, कोई आपसे आके पूछता है नहीं पूछता है आपके बारे में. आपको अपने आप को पहचानना है. आप जाओगे लोगों से बात करने के लिए. इट्स कंप्लीटली फाइन. राइट और नॉट? यस. यहां पे किसने हाथ खड़ा किया था? यस, कोई भी. मैं जब भी किसी से मिलूंगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि वो इंसान मेरे से बहुत ज्यादा खुश रहे. बहुत बढ़िया. दैट्स ग्रेट. यस, यू सतीश जी. मेरे काम में बहुत टेंशनें होती हैं, दिन रात काम करते हैं, बहुत टेंशन है, लेकिन मैं वो टेंशन कभी फेस पे आने नहीं देता क्योंकि मेरा काम इस तरीके का है. पेरेंट्स से मिलना है, बच्चों से मिलना है, बच्चे टेंशन देते, लेकिन मैं कभी उनके आगे अपनी टेंशन को आने नहीं देता हूँ और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा मिलता हूँ बच्चों के साथ या सब लोगों के साथ. That's great. That's great. Just simply say, from today onwards, I am going to be energetic. Let's say, come on. From today onwards, I am going to be energetic. I am going to be energetic. Right. जब आप बोल रहे थे ना, इसको ना अफर्मेशन की तरह रिपीट करो अपनी लाइफ के अंदर में, सिर्फ यहाँ आज नहीं, हमेशा अपनी जिंदगी में. चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके चेहरे बदलेंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड तय करता है प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी, उसको कैसे फेस करना है. सिचुएशंस के चेहरे बदल सकते हैं, बट कैसे आप उनको फेस करने वाले हो ये आपको डिसाइड करना होता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्रॉब्लम्स रेगुलर आएंगी आपकी जिंदगी में. मैं 33 का हूं. 33 की लाइफ में जो एक छोटी जिंदगी जो मैंने जी अभी तक, उसमें मैंने रेगुलरली बहुत कुछ फेस किया है, बट मैंने कैसे उनको फेस किया है इसने बहुत हद तक डिसाइड किया है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वो अब कितनी छोटी है मेरे सामने. सिमिलर पैटर्न पे आपको समझना होगा कि आप अगर सोचोगे कि पैसा आ जाएगा, जॉब आ जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे या कुछ अच्छा काम स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जब जब आप कुछ बड़ा करने का प्लान करेंगे तब तक आपको एक सीख के तौर पर, लर्निंग्स के तौर पर वो चैलेंजेस मिलेंगे जिनको हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं. मैंने क्या बोला, समझ आया? जब जब आप कुछ नए मुकाम पर पहुंचना चाहेंगे, नई सीढ़ियों को अचीव करना चाहेंगे, कुछ बेहतर अचीव करना चाहेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम जो आप प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं वो एक्चुअली में चैलेंजेस होते हैं जो हमें बेहतर बनाने के लिए आते हैं, हमारे अंदर और एनर्जी पैदा करने के लिए आते हैं. मैं यहां पर तभी खड़ा हो पाया क्योंकि मैं लायक हूं. मैं यहां पे खड़ा होकर आप सबके सामने बात रख पा रहा हूं क्योंकि मैं लायक हूं. यहां पर सिमिलरली अगर मैं आपको किसी एक को बुलाकर बोलूं ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में आज से, ये पैसा सारा आपके पास है, स्टूडेंट्स आपके पास है, मैनेजमेंट आपके पास है, शायद आप फेल हो जाओगे उसको रन करने में. इसका मतलब समझे, पहले मैंने फेस किया है कि यहां पर पहुंचा कैसा जाए. लॉजिक समझ आ रहा है? जब तक उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करोगे वो चीजें महसूस नहीं करोगे कि किस चीज के लिए आप बने हो. इज दैट ओके? और ये हद तक, बहुत हद तक डिसाइड करता है आपका एटीट्यूड. अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, आप दुनिया के हर एक क्षेत्र में बहुत शानदार करेंगे. और अगर आपका एटीट्यूड कमजोर है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपके हाथ में होगा, तब भी आप उसके आगे घुटने टेक दोगे और सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों के पास चलते रहोगे और लोग आपको हमेशा एक दया के तौर पे देखेंगे. आपको दया चाहिए या दुआ चाहिए? सोचिए. आप कुछ लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर सके तो उनका प्यार मिले, वो चाहिए आपको, ना कि लोग आपको तरफ देखें और आपको जेब में कुछ पैसे डाल के चले जाए, ख्याल रखना अपना. नहीं. यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. लास्ट बात कह रहा हूं, आज के बाद आप में से कोई भी मुझे लेस एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं मिलेगा. और सिर्फ इस एकेडमी में नहीं, एकेडमी के बाहर, आपके ऑफिस में, आपके घर में, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ढूंढो.
प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, मूव ऑन करो, दैट्स इट। पकड़ के बैठो मत, डोंट स्टिक टू द प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम है कोई जिंदगी में तो लुक फॉर अ सोल्यूशन, लुक फॉर अ सोल्यूशन, सोल्यूशन ढूंढो। एंड इफ यू हैव अ सोल्यूशन, काम करो उसके ऊपर। एंड इफ यू डोंट हैव अ सोल्यूशन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, दैट्स इट। Don't stick to any problem in the world and have an attitude like a lion who roars fearlessly. Is that okay? Yes, sir.